स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की एनसीईआरटी सिलेबस की रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जो क्लास 10 की साइंस की फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में डिफिनेशन में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जब पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट लिया, जैसे हम देखिए एक देहाती भाषा में समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया चावल प्लस पानी, ठीक। हमने चावल और पानी को लिया, तो उसे हमने जब चावल और पानी ये दोनों प्रोडक्ट हो गया, उसे हम जब हीट करेंगे तो ये दोनों मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट बन, क्या बनेगा? भात। उससे भात बनेगा। इसमें लिखा भी है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी पदार्थ हो, ये भी पदार्थ हो, दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का। इसका गुणधर्म अलग हुआ, इसका भी गुणधर्म, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक अलग गुण, इन दोनों से अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिक्स करेंगे, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? पानी, H2O बनता है। ये H2O। अभी इसके ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जब इन दोनों के मिलकर ये जो अभिक्रिया करते हैं तो हमें जल का मिलता है, यानी कि H2O। ये गैस के रूप में है। इन दोनों का दोनों गुणधर्म इसके गुणधर्म से भिन्न है। इससे हम ऐसे कैसे, ऐसा परिवर्तन इसमें पदार्थों से मिलकर नए गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब जान लिया तो हमने रासायनिक अभिकारक भी जानेंगे। इसमें रासायनिक अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि आप बोलेंगे कौन से पदार्थ, यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट से मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो प्रोडक्ट उसमें मिलकर होता है उसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं रासायनिक अभिकारक। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों अभिकारक हो गए। ये दोनों अभिकारक हैं। इन दोनों से मिलकर ही एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों लोग पार्टिसिपेट करें तभी ना एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम रासायनिक अभिकारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम रासायनिक अभिकारक कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब जब रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट भी तो बनेगा, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हमने दो प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे लिया हमने चावल और पानी को लिया, तो इन दोनों को जब मिक्स किया, हीट दिया इसमें, तो भात बन के निकला। तो ये भी एक प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोडक्ट, लेकिन इन दोनों का गुणधर्म भिन्न है। इसके अपेक्षा इन दोनों से ही मिलकर ये एक नया प्रोडक्ट मिलता है, जिसका गुणधर्म एकदम अलग होता है, तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़ते। अब हम आगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण भी जानेंगे। जैसे आप देखिए, भोजन का पाचन। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन जब हमारे उदर में जाता है तो उसमें वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही काम करता है। भोजन का पाचन। श्वसन। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाके ऑक्सीजन इन करते हैं और आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग लगना, यानी थोड़ी भी आर्द्रता, थोड़ी भी नमी मिल जाएगी तो लोहे पर तुरंत जंग लग जाएगा। वो जो लाल रंग होता है, भूरे भूरे रंग का, उससे हम जंग लग कहते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मैग्नीशियम फीते का जलना। जब भी हम ऑक्सीजन में जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे तो आराम से जलेगा, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना। दूध में जब भी थोड़ा सा उसमें दही डालेंगे या फिर जोरन डालेंगे, तो उससे दूध को आराम से वो दही बना देता है।